टेबल में चारों ओर कागज़ बिखरे हुए थे। हर कोई डरा हुआ था। इंदिरा गांधी एक लेटर पढ़ रही थी जिसे उनके सबसे काबिल ऑफिसर ने भेजा था, और इस लेटर में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की जानकारी थी। हर कोई इंदिरा गांधी की ओर देख रहा था, और तभी इंदिरा गांधी एक फैसला लेती है। दिल्ली से एक बेटल नट ट्रेडर यानी सुपारी का व्यापारी बांग्लादेश के लिए निकलता है। ढाका में पहुंचने के बाद वो बंग भवन में जाता है जहां बंगाल के प्रधानमंत्री रहा करते थे। वो प्रधानमंत्री से मिलता है और उन्हें गार्डन में लेके जाता है जिससे कोई इनकी बातें ना सुन पाए। पर असलियत में यह आदमी कोई ट्रेडर नहीं था। ये थे भारत के सबसे जीनियस सीक्रेट एजेंट रामेश्वर नाथ काऊ, जिन्हें इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान को उनके असासिनेशन प्लान के बारे में बताने के लिए भेजा था, और यही वो सबसे काबिल ऑफिसर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को इस असासिनेशन प्लान की जानकारी दी थी। उस समय पूरी दुनिया में बस कुछ लोगों को ही इस प्लान की जानकारी थी, जिनमें आर एन काऊ भी एक थे। और इस सब का कारण थी भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW, और इस एजेंसी को बनाने वाले मास्टरमाइंड थे अगेन रामेश्वर नाथ काऊ। 10 मई 1918 में बनारस शहर में रामेश्वर नाथ काऊ का जन्म हुआ। 5 साल की उम्र में पिताजी के गुजर जाने के बाद उन्हें उनके अंकल के साथ बड़ौदा भेजा गया, जो कि एक केमिकल कंपनी के मालिक थे। बड़ौदा हाई स्कूल में उनके मोटे होने की वजह से उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था। हर दिन बुली होने वाले इस बच्चे की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि उसकी जिंदगी पूरी तरह यू टर्न ले लेगी। अंकल के बिजनेस में नुकसान होने के बाद उन्हें वापस लखनऊ जाना पड़ता है, जहां वो इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री और पर्शियन पढ़ते हैं। इसके बाद मास्टर्स की डिग्री लेकर लॉ की पढ़ाई शुरू करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इंडियन इंपीरियल पुलिस का एग्जाम देते हैं। एग्जाम क्लियर हो जाता है और रामेश्वर इंडियन पुलिस को ज्वाइन करते हैं। इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के बाद रामेश्वर अपने स्मार्ट डिसीजन से कई केसेस सॉल्व करते हैं, और इस तरह व्हाइट ऑफिसर्स से डिस्क्रिमिनेशन सहने के बावजूद भी आर.एन. काऊ के चर्चे हर जगह फैल गए। पर यह बातें एक ऐसे आदमी तक भी पहुंच गई जिसने रामेश्वर को स्पाई मास्टर आर.एन. काऊ बना दिया। बी.एन. मलिक उस समय इंडिया के सबसे पावरफुल सीक्रेट एजेंट थे और जवाहरलाल नेहरू की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में थी। बी.एन. मलिक जब आर.एन. काऊ के बारे में सुनते हैं तो उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइन कर दिया जाता है, और आर.एन. काऊ IB के लिए काम करने वाले पहले हिंदू बन जाते हैं। पर आखिर आर.एन. काऊ ने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें भारत का सबसे जीनियस सीक्रेट एजेंट स्पाई मास्टर आर.एन. काऊ बना दिया? 11 अप्रैल 1955 एयर इंडिया प्लेन कश्मीर प्रिंसेस चाइना की सिटी हांगकांग से इंडोनेशिया की सिटी जकार्ता जा रही थी। इस प्लेन में कई जर्नलिस्ट और चाइनीज ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, पर यह प्लेन अचानक ब्लास्ट हो जाता है और उसमें बैठे कई चाइनीज ऑफिशियल्स की जान चली जाती है। और क्योंकि प्लेन इंडिया का था तो सबकी नजरें इंडिया पर आ जाती है। इस कंडीशन में आर.एन. काऊ सामने आते हैं और केस की इन्वेस्टिगेशन करके प्लेन में बॉम्ब लगाने वाले का पता लगाते हैं, और इस तरह देश की ओर उठने वाली सभी नज़रों को झुका देते हैं। इसके बाद 1962 में चाइना इंडिया पर अटैक कर देता है, और क्योंकि इंडिया को इस अटैक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इंडियन आर्मी बिना तैयारी के लड़ती है और हार जाती है। इससे भारत को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को और ज़्यादा कैपेबल बनाने की ज़रूरत महसूस होती है, और इसके लिए जून 1963 में IB को 2 टीम्स में बांट दिया जाता है, ARC और SFF। ARC यानी एविएशन रिसर्च सेंटर का काम पाकिस्तानी और चाइनीज मिलिट्री के एक्शंस पर नज़र रखना था, और इसका हेड आर.एन. काऊ को चुना गया। इसके बाद सरकार को लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी स्ट्रांग हो चुकी है, पर 2 साल बाद ही वो पूरी तरह गलत साबित होते हैं, जब 1965 में पाकिस्तान के हजारों सैनिक भारत में हमला करते हैं और कश्मीर के इलाकों में कब्जा कर लेते हैं। और इस बार भी हमें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। हमारी आर्मी पाकिस्तानी सोल्जर्स को तो रोक देती है, पर देश की इंटेलिजेंस पर कई सवाल उठने लगते हैं।
अगले साल 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है और इंदिरा गांधी की परमिशन से आर.एन. काउ इंडिया के लिए एक नई सीक्रेट एजेंसी बनाना शुरू कर देते हैं। वो 250 ऑपरेटिव्स और एनालिस्ट की एक टीम बनाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और इन ऑफिसर्स को काउ बॉयज़ कहा जाता है। और इंडिया की इस नई सीक्रेट एजेंसी का नाम पड़ जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW। इसके बाद रॉ देश के कई बड़े मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट करती है, जैसे कि बांग्लादेश की आज़ादी में सहयोग करना और सिक्किम को भारत में जोड़कर उसे भारत का 22वां स्टेट बनाना। और इस तरह स्कूल में बुली होने वाला एक नॉर्मल सा लड़का भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी बनाता है और स्पाई मास्टर ऑफ इंडिया कहलाता है।